हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। उसमें हम थोड़ा सा आज आगे पढ़ेंगे और आगे रहेगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। कैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे और लॉगरिथमिक फंक्शन का। आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते भी होंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप जान भी रहोगे कि अभी तक हमने जितने फंक्शन बने, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब का हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया था। लेकिन अब हमें पढ़ना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते भी होंगे और कोई लिखता है y = a की पावर x, ठीक है। ये यहाँ पर कोई नंबर होगा और वो नंबर हो सकता है आपका 0 से बड़ा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप इससे भी परिचित होंगे, y = e⁻x यानी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = e⁻x। इसका आप एक्सपेंशन भी पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 11th में। वो बात अलग है, लेकिन हमें जानना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, ये जानना है। और आप लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़े होंगे, y = log 10⁻x, ठीक है। ऐसे भी होगा y = log 10 तो इन सभी फंक्शनों का हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। लेकिन ये आपका डिफरेंशिएशन ऐसे आएगा नहीं, वो मिक्सअप रहेंगे। हो सकता है आपका ऐसे क्वेश्चन हो जाए, y = e⁻sin x², पूछते इसका डिफरेंशिएशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और कुछ हो सकता है जैसे कि x² sin x * y³ बोल दे कि इसका आप डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों में जहां पे हमें कुछ नए तरीके सीखने होंगे उनको जानेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक चीज जान रहे हो, y = e⁻x। एक ही जगह पर कोई नंबर होगा, जैसे y = 2⁻x, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इससे पहले आप पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े थे, जैसे y = x², ठीक है। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें x के पावर 2 है, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y = e⁻x, हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको बस अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x = डेरिवेटिव ऑफ ex विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका ex होगा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ e⁻x = e⁻x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे दे e⁻sin x, ठीक है। तो उस समय आपको x के रिस्पेक्ट में पूछेगा, यानी डेरिवेटिव बताइए इसका x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy/dx। तो यहाँ पर भी आप वही काम करते हैं, dy/dx e⁻sin x। तो यहाँ पर जनरली हम ट्रीट करते हैं कि ये e⁻x है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होगा, यही होगा, यानी ये हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर x है, लेकिन ये मेरा फंक्शन x की तरह नहीं है, ये अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं फिर एक बार क्या करूंगा, इस sin x को एक बार फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो फाइनली मेरा क्या होगा, e⁻sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x/dx cos x होता है, बातें क्लियर, ठीक है। डेल्टा sin x/dx cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप बातें समझ गए कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जानता हूं तो ये तरीका करता हूं, इसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि e⁻x का डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये होती है, ठीक है। आप e⁻x समझ भी रहे होंगे, इसका आपने एक्सपेंशन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं बात करूं इसके ग्राफ की, ठीक है। तो e की वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में होती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। यानी e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप इसकी ग्राफ की बात करो तो जो x की वैल्यू होगी ना, तो x की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, यानी आप x की वैल्यू रियल नंबर भी ले सकते हैं, यानी x बिलोंग रियल नंबर, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन जो रेंज होंगे वो रेंज सभी पॉजिटिव आएंगे, क्यों, क्योंकि e की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव के ऊपर आप या तो माइनस वैल्यू ले लो या प्लस ले लो, सभी रेंज क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पर हो ना, अगर मान लो ये x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, इधर x बढ़ता जाता है, इधर -x होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, क्योंकि देखो अगर आप y = ex का ये ग्राफ है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो e⁻0, तो y की वैल्यू 1, ठीक है। ऐसे ही आप जाओगे तो ऐसे ग्राफ आपका मिलेगा, ठीक है। यानी इसके रेंज पॉजिटिव वैल्यू होंगे और
रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट, और डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर e टू द पावर x के, ठीक है। और उसका डेरिवेटिव क्या रहा, ये रहा, तो इसको याद करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेज आता है, जैसे e टू द पावर sin x है, अगले दिन आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि e टू द पावर रूट x इनटू sin x, ठीक है, ऐसे दे दिया है, तो आप इसको भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसको डेरिवेटिव करने के लिए डिग्री में dx लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू मिलती है e टू द पावर रूट x इनटू sin x, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैंने देखा कि x के फॉर्म का नहीं फंक्शन है, ये तो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, तो फिर मैं अगेन क्या करता है, dy बाई dx, ये जो भी अंदर चीजें हैं इनको फिर मैं डेरिवेटिव करता और उसके बाद काम कंटिन्यू करता। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, यानी u इनटू v का फॉर्मूला लगता है, प्रोडक्ट्स ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, u डैश इनटू v प्लस v डैश इनटू u, ठीक है। ये बातें सब आपको आनी जरूरी है, ठीक है। आपसे मैं बोल दूं log बेस ex है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव आपको याद ही करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log बेस ex, log ex by dx 1 by x होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज, थोड़ा बेसिक चीज जानना जरूरी है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप बोलते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो अगर आप 2 की पावर 3 लिखते हो तो वैल्यू क्या आती है, 8। ये एक प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कहने का मतलब क्या है कि x के पावर a के पावर x इक्वल टू 8, यही बात है। यानी a की जगह पर कोई नंबर है, x क्या है, कोई वेरिएबल है, ये वैल्यू मेरी 8 आ गई, ठीक है। तो ये तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर मैं बात कहूं कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट उल्टा है, यानी इनवर्स है। वो कैसे, देखो अगर a टू द पावर x है तो 8 आता है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो x के किस पावर के लिए 8 बना, जो x की वैल्यू आती है ना, वही क्या है, लॉगरिथमिक 8 की वैल्यू है। वो कैसे, log बेस 2 8 इज इक्वल टू 3 दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे दिया होता 2 टू पावर 3 इक्वल टू 8, तो log बेस, ये 2 बेस बन जाता है log का, और ये 8 यहाँ पे आ जाता है और वैल्यू क्या आ जाती है 3, ठीक है। तो अपने यहाँ तक जाना कि 2 के किस पावर के लिए 8 आया, जो किस 2 के किस एक्सपोनेंट के लिए 8 आया, तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है ना 2 की, वही क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ बेस 2 8, यानी 8 की लॉगरिथमिक वैल्यू है जब बेस 2 हो तब, ठीक है। बातें क्लियर है। अगर मान लो कोई ऐसे लिख देते log बेस a टू द पावर x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा log बेस a टू द पावर x इक्वल टू x, ठीक है। बातें क्लियर। लेकिन हमें एक्चुअली में हमें यहाँ पे ये जानना था कि हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, बस वही मेरा मेन मोटिव था। आप लॉगरिथम का ग्राफ भी जानते हो, log का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। तो वही जो आप एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का ग्राफ देखे थे, ऐसे था, उसका जस्ट यह मतलब कि मिरर की तरह होता है। मिरर मतलब बोले तो जस्ट बीचों बीच से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो उसका एकदम मिरर इमेज बनेगा इस साइड में लॉगरिथमिक का। तो ये आपका ग्राफ रहा y इक्वल टू e टू द पावर x का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया जो y इक्वल टू x है, क्योंकि देखो ओरिजिन से जो लाइन पास करती है वो y इक्वल टू x है, तो जस्ट लॉगरिथमिक फंक्शन यानी y इक्वल टू log बेस e x, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ लेते हो ना, जस्ट ऐसे होगा और ऐसे होगा, यानी जस्ट आपको ये दिखेगा, यानी जस्ट लगेगा कि मिरर इमेज है एक दूसरे के, ठीक है। बातें क्लियर। लेकिन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे तो बेसिक क्वेश्चन से आप क्लास 10 वगैरह या log 3x इक्वल टू 5 बोलते हैं, x की वैल्यू क्या है, ठीक है, x की किस वैल्यू के लिए 5 है, तो मैंने अभी बताया था x क्या है, x किसके लिए हम बता रहे थे, x हम उनके लिए बता रहे थे जो, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो इस 2 के एक्सपोनेंट के कारण 8 बन रहा था, उस 8 को ही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। बातें क्लियर, ठीक है। जैसे 2 का एक्सपोनेंट 3 है ना, तो उसके लिए 8 वैल्यू आई, तो log 2 8 इक्वल टू 3 आया, तो 3 किसी का पावर है, लेकिन किसका पावर है हमें ये जानना जरूरी है। तो ये रहा 3 का पावर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टू द पावर 5। बातें क्लियर। मैंने भी यही बताया था कि अगर आप कोई एक्सपोनेंट लिखते हो, जैसे मान लो आपने लिख लिया e टू द पावर 2 टू द पावर x इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। तो x की किस वैल्यू के लिए 16 आया, वही x का x की वैल्यू लॉगरिथमिक ऑफ बेस 2 16 है, बस बातें क्लियर। लॉगरिथमिक बेस 2 हो जाएगा और ये 16, ठीक है। तो यहाँ पर भी बातें क्लियर है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है log बेस ax इक्वल टू 5, तो आप कैसे x की वैल्यू बताओगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बेस 3 है ना, तो आप यहाँ पर आगे 3 लगा देना,
यानी ये क्या हो जाएगा 3 log यानी a टू द पावर log बेस ax इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर log बेस ax इक्वल टू x होता है। क्या होता है x होता है आपका a टू द पावर log बेस ax इक्वल टू x। ठीक है, तो आपने जैसे ही यहाँ पे 3 पावर लगाया ना तो 3 पावर आप यहाँ पे भी लगाओगे क्योंकि सेम रूल चलेगा ना। मैंने बोला क्या कि अगर आपके पास 3x इक्वल टू 5 है, हमें x की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 आप यहाँ पर आगे लगा दो, इसके 3 नीचे कर दो, ये पावर में कर दो। तो जैसे ही आपने 3 इधर आगे लगाया इसमें भी 3 यहाँ ऊपर लगाओ। ठीक है, तो फाइनली a टू द पावर ये a टू द पावर log बेस ax की वैल्यू क्या होती है x। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना a टू द पावर log बेस ax इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये बातें क्लियर यहाँ से भी हो रही हैं और आप एक जनरल आइडिया मैंने बता दिया कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो बहरहाल एक जनरल नॉलेज था जो समझने के लिए कर लिया था। हमें इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें डेरिवेटिव लेना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों मतलब a टू द पावर log बेस ax इक्वल टू x होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप माइंड में नोट कर सकते हो। ठीक है, a टू द पावर log बेस ax इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे क्या है लॉगरिथमिक बेस a इंटू a टू द पावर x। ठीक है, यहाँ पे क्या है a टू द पावर log बेस ax इक्वल टू x। करते हो अगर आपकी इच्छा हो तो log बेस a m इंटू n, आपके बुक में भी है log बेस a m प्लस log बेस a है। ठीक है, ये तो सम का फार्मूला है। अगर दो प्रोडक्ट्स हैं कोई दो फंक्शन है तो मैं ऐसे लिख सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार और इसी यानी p कोई फंक्शन है उसके पावर n है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सी चीजें फार्मूले हैं जो आपके बुक में दी हुई हैं, आप देख भी सकते हो। ठीक है, देखिए एक और फार्मूला है जो कि अच्छा फार्मूला है, log बेस AP दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको दूसरे बेस के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कैसे देखो log बेस b ले लो कोई, यहाँ पर p रखो, यहाँ पर log बेस AP बस ऐसे आप कर लो, आप आगे तो यहाँ पे बेस आपका b होगा और यहाँ पे a होगा। ठीक है, log बेस AP तो log बेस BP log बेस BA। ठीक है, बातें क्लियर। इस तरह भी आप फार्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत से फार्मूले बनते हैं जो कि आपको समझना चाहिए। p की पावर 2 है तो 2 log बेस BP। ठीक है, बेसिक्स फार्मूले हैं जो कि यूज होंगे डेरिवेटिव करते टाइम। ठीक है, log बेस a p की पावर 2 तो 2 log बेस a। यहाँ तक बातें क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने डेरिवेटिव जाना, अब हम जान लिए लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ log ex क्या होता है 1/x। ठीक है, अब बातें क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इनके बेस पर आए हुए हैं, क्योंकि आपके ड्यूअल सेट के क्वेश्चंस हैं, मैंने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने बोला डेरिवेटिव इनमें आपको dy/dx बताना है। ठीक है, dy/dx कैसे करें। यहाँ पे देखो ये x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में करता है dy/dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर sin इनवर्स x। ठीक है, तो e टू द पावर x तो x के टाइप का नहीं है, लेकिन हम फंक्शन को जैसे डिराइव करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा। ठीक है, फिर फाइनली यहाँ पर हम क्या करेंगे dy/dx sin इनवर्स x आएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x आप पढ़ चुके हो 1/√1 - x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर sin इनवर्स x, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बात है क्लियर। हमने क्या किया कि e टू द पावर x की तरह नहीं है लेकिन x से हट कर है, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव होगा। बस यही आपको जानना। अगर यहाँ पर e टू द पावर x होता तो बस आंसर क्या हो जाता है e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे sin इनवर्स x है तो मैंने e टू द पावर x का फार्मूला लगाया क्योंकि मुझे याद होना जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, यह ना बहुत जरूरी है। लेकिन x के टाइप का नहीं था तो फिर एक बार मैंने डेरिवेटिव कर दिया। अब sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको याद है 1/√1 - x²। इसी प्रकार इसको करते हैं। देखो यहाँ पे e टू द पावर -x है, अंदर है तो यहाँ पे पहले sin है तो dy/dx तो क्या होता है dy/dx sin tan इनवर्स e टू द पावर -x। तो del sin x क्या होता है cos x। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos tan इनवर्स e टू द पावर -x। ठीक है, बातें क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज देखो, तो ये अंदर है ना, इतना हो गया, लेकिन ये अंदर वाला जो फंक्शन है साइन का x की तरह नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x होता है, तो ये x की तरह नहीं है। तो फिर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा, तो डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा इनटू dy/dx tan इनवर्स e टू द पावर -x। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो tan इनवर्स x की तरह नहीं है, लेकिन तब भी tan इनवर्स x के फॉर्म में हम ट्रीट करेंगे तो क्या होगा cos
टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर डेल्टा टेन इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स का पावर 2, ई टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। फिर क्या पड़े हो गए डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर किया। फिर अभी देखो जो ये एक्स की तरह नहीं है लेकिन फिर इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगले स्टेप में ये होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, फिर एक बार माइनस एक्स का करेंगे तो -1 मिलेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा cos टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स 1/e टू द पावर माइनस 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा e टू द पावर माइनस एक्स। लेकिन अब देखो ये माइनस एक्स है, एक्स के टाइप का नहीं है, जब तक e टू द पावर x टाइप का नहीं है तब तक करते रहेंगे। फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तुम करो तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो -1, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने -1 क्यों लिखा क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया यहाँ पे जो e टू द पावर माइनस एक्स है माइनस एक्स का मैं डेरिवेटिव करूंगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में तो -1 आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप अरेंज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से लिख सकते हो। ठीक है, तो यही स्टेप थे, यही तरीके थे। आपको जब भी e टू द पावर x जहां मिले तो हमें e टू द पावर x से थोड़ा हट के मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस एक्स है तो हम एक बार तो कर लेते हैं e टू द पावर x के फॉर्म में, लेकिन जो ये माइनस एक्स है ना तो फिर एक बार कर देते हैं इसका। ठीक है, डेरिवेटिव y इक्वल टू log ब्रैकेट में cos e टू द पावर x। ठीक है, इसको भी डेरिवेटिव करना है, dy बाई dx मालूम करना है। ठीक है, तो आपको मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसका dy बाई dx करते हैं तो 1 नहीं x आता है। तो यहाँ पर अगर मैं dy बाई dx करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा dy बाई dx log cos e टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ log x बाई dx 1 बाई x, तो यहाँ पर होता 1 बाई cos e टू द पावर x होता, क्योंकि भाई x की तरह यही है ना डेरिवेटिव ऑफ log x बाई dx 1 बाई x, लेकिन ये x से हट गए तो फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx cos e टू द पावर x। तो फिर आप देखोगे जब cos e टू द पावर x का करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ dx cos x यानी cos x का फंक्शन है तो फिर क्या होता है 1 बाई cos e टू द पावर x, cos x का मतलब माइनस sin x। ठीक है, होता है डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई dx माइनस sin x, x के जगह पर e टू द पावर x है तो फिर हम क्या करते हैं एक बार और e टू द पावर x का डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि देखो डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई dx माइनस sin x होता है, लेकिन ये x की तरह नहीं है, x से हट का फंक्शन है, e टू द पावर x है तो फिर एक बार मैंने डेरिवेटिव किया तो फाइनली जो आपका आंसर होगा -10 e टू द पावर x, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होगा e टू द पावर x होगा। बात क्लियर? ठीक है, तो आपको पॉइंट्स जानना जरूरी है कि हम कैसे इन चीजों को करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, इसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पे बोला है कि y नाम का कोई फंक्शन है, इसमें dy बाई dx बताओ और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि आप इसको जब इसे करते हो dy बाई dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का फॉर्मूला होता है cos, इसको हम x की तरह ट्रीट कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई dx माइनस sin x, तो माइनस sin log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो ये x की तरह तो नहीं है ना, x से हटकर सब फंक्शन है log x है, तो फिर एक बार क्या करना पड़ता है आपको डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप जैसे ही जाते हैं माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 बाई x, फिर डेरिवेटिव ऑफ ex की भी देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो एक बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक बार इसका, तो e टू द पावर x। बातें क्लियर? ठीक है, और फाइनली यहाँ तक बातें क्लियर खत्म हो गई। ठीक है, दैट इज योर सॉल्यूशन। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला है कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू इतना। आपको ये प्रूव करना है, सीबीएसई 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे e टू द पावर x e टू द पावर y दिख रहा है, तब सीधे
dy बाई डी एक्स हमने पूछा है तो सीधे x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं डेरिवेटिव। दोनों साइड इसको उठाते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस y, ठीक। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, फिर ये क्या होगा e टू द पावर y, लेकिन यहाँ पर x टाइप का कोई फंक्शन x नहीं है, तो फिर हमें एक बार क्या करना पड़ेगा dy बाई dx। बातें क्लियर, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो e टू द पावर x प्लस y है, ठीक है, तो यहाँ पर होता है e टू द पावर x प्लस y, लेकिन अगले स्टेप में हम फिर क्या करते हैं dy बाई dx x प्लस y, क्योंकि फंक्शन तो है ऑलरेडी y, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x ये हो गया। फिर क्योंकि देखो ये x की तरह नहीं है, x से हट कर है, x प्लस y दो फंक्शन है, फिर एक बार करते हैं तो फाइनली क्या होता है x प्लस y। फिर यहाँ पर देखो एक बार x का करते हैं तो 1 आता, फिर यहाँ पर आता dy बाई dx, ठीक है। तो फाइनली आपने देखा तो एक चीज देखो dy बाई dx यहाँ पर है, एक dy बाई dx इससे मल्टीप्लाई करके बनेगा एक, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं e टू द पावर x प्लस y प्लस एक बार इसमें किया 1 में, फिर अगले स्टेप में इसमें dy बाई dx e टू द पावर x प्लस y, ठीक है। अब आप क्या करो ना कि जो ये dy बाई dx यहाँ पे दिख रहा है इनको एक साइड कर लो, जैसे ही आप एक साइड करोगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इस e टू द पावर x को मैंने इधर भेजा, वो वाला इधर आ गया, यानी e टू द पावर y dy बाई dx को मैंने बाहर कर दिया, वहां से ये आया, यहाँ पर बचेगा माइनस e टू द पावर x प्लस y, देखो भाई इधर आ गया, ठीक है। तो dy बाई dx बाहर हो गया, यहाँ पर बचा e टू द पावर y और ये, ठीक है। तो फाइनली dy बाई dx निकालना है तो क्या हो जाएगा क्योंकि आप जानते हो e टू द पावर x प्लस y है, तो हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे बेसिक एक्सपोनेंट का रूल, x प्लस टू द पावर x, ऐसे ही रूल पढ़ा होगा आपने, ठीक है, x टू द पावर x प्लस, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइनली क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो e टू द पावर x को कॉमन आप ले लो, तो बचेगा e टू द पावर y माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा e टू द पावर y 1 माइनस e टू द पावर x, ठीक है। अब इन्होंने बोला है क्या e टू द पावर x लो, तो भाई जब ये माइनस को आप आगे लाना चाहते हो तो साइन एक बार निकालोगे ना, तो फाइनली ये वाला रिजल्ट, ठीक है। बातें क्लियर। भाई देखो 1 माइनस e टू द पावर x ये भी पूछ सकता था आपसे, लेकिन उन्होंने बोला है कि e टू द पावर x लो, तो मैंने क्या किया कि इसमें से एक माइनस गायब कर दिया और ये वाला रिजल्ट बना दिया। तो देखो यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। अगर आप इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना तो माइनस ही x बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस, ये वाला पर एक नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे आपको लिख देता है y इक्वल टू fx, यानी कोई एक फंक्शन है, वो किस टाइप का फंक्शन है, तो उसने बोल दिया कि fx ऐसे टाइप का फंक्शन है, ठीक है, यानी ऐसे लिख दिया, ठीक है। y इक्वल टू fx नाम का कोई फंक्शन है जो इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो उस टाइप के फंक्शन में होता क्या है, वो यहाँ पर 2x टू द पावर sin x ऐसे लिख देता है, ठीक है, ये हो जाता है। या ऐसे लिख देता है कि log x टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। यानी दो फंक्शन का मर्जिंग हो जाता है, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम करने के लिए क्या करते हैं कि हम लॉग का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि log y यहाँ पर ले लेते हैं, log y, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा fx मान का कोई फंक्शन है जो इस टाइप का है, तो log u x दोनों साइड अगर तुम लेते हैं तो देखो ये log m टू द पावर n है, तो आप फार्मूला पढ़ेंगे n log m, ये होता है, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा,
तो यहाँ से आप प्रोडक्ट रूल वाला जो कि डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे y को सॉल्व करते हैं, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो वही जस्ट तरीके हैं, कुछ क्वेश्चनों में हम लगाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि लॉग टिक करके हम करते हैं, यानी लॉग लेते हैं दोनों साइड, y की साइड भी लॉग लेते हैं, इस साइड भी लॉग लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है y = x to the power log x। ठीक है, तो हमने अभी बोला कि y नाम का कोई फंक्शन होगा जो f है, एक फंक्शन यहाँ पर होगा, एक फंक्शन यहाँ पर होगा, दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं कि नहीं। तो अब मैंने बोला कि आपको दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, तो आपने क्या किया, लॉग ले लिया log y, इधर भी आपने क्या किया, लॉग ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। तो देखो ये log m to the power n है, तो ये वाला बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा, log x। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी भाई, क्योंकि देखो ये log m to the power n है, ये m to the power n, तो n log m। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या होगा, 1/y कैसे करते हैं आपको मालूम होगा, डेरिवेटिव ऑफ log y लिखते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर भी लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ dx log x, यहाँ पे log x दो बार है तो आप सीधे लिख देते हैं यहाँ पर log x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो बार है तो मल्टीप्लाई रहता। तो फाइनली क्या होता है, 1/y dy/dx इक्वल टू 2 log, देखो log m to the power n, क्योंकि एक वेरिएबल है उसके पावर कोई नंबर है तो वो वाला फॉर्मूला लगता है, तो क्या हो जाता है n log x to the power n minus 1। ठीक है, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे कोई फंक्शन है उसके पावर m है तो m n-1 यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका x है वो x के टाइप का नहीं है, log x है, तो फिर हम एक बार log x का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या मिलता है, dy/dx, y इधर क्रॉस हो जाता है तो y की वैल्यू क्या आपकी x log x, यहाँ पर मेरा क्या है 2 log x और डेरिवेटिव ऑफ log x y dx क्या होगा, दैट इज योर आंसर। बातें क्लियर। यहाँ से मैंने y को इधर भेजा, x टू द पावर log x, देखिए ये रहा y आपका, और ये तो आप समझ रहे हो क्योंकि देखो हमने जैसे ही log यहाँ पे लगाया तो log आगे आया, तो एक m वेरिएबल है उसके पावर n है, तो आप फार्मूला पढ़े हो, log बेस कोई होगा b मान लो m टू द पावर n, तो m log बेस b है, यही होता है फार्मूला। कुछ बेसिक्स फार्मूले हमें बहुत जरूरी है, ये होगा तो log x दो बार log x का स्क्वायर, हमने क्या किया, दोनों साइड डेरिवेटिव किया dx के x के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे होगा। फिर यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला इस फॉर्म का है, ठीक है, x है लेकिन ये x नहीं है, तो फिर एक बार मैंने log x का डेरिवेटिव किया, दैट इज योर फाइनली आंसर। ठीक है, तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, नंबर को आगे लिख दो 2, फिर x भी बाहर कर दो 2/x, फिर आराम से x log x, फिर log x। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।